हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक है। एक तरफ जहां दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटहुड की डिमांड को फिर से दोहराया है और उन्होंने मांग किया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। ये टॉपिक अब एक पूरी डिबेट की मांग कर रहा है। क्या वो समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए? इस सेशन में हम लोग इससे जुड़े हुए सारे डायमेंशंस को वन बाय वन कवर करेंगे। चलते हैं करंट अफेयर से चीजों को शुरू करते हैं। 22 जुलाई 2026 को एक कॉन्फ्रेंस ओमर अब्दुल्ला ने करवाया और इन्होंने स्पष्टता से कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तब तक प्रोटेस्ट करेगी, तब तक डिमांड करेगी जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है। और ये बहुत वाजिब डिमांड है। किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह के डिमांड को अप्रिसिएट किया जाता है और इस मांग को डेमोक्रेसी में सुना जाता है। चलते हैं थोड़े बैकग्राउंड्स को समझते हैं कि आखिर पीछे क्या हुआ। 5 अगस्त 2019 के पहले तक जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था और इसके स्पेशल स्टेटस थे। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर बहुत सारे प्रिविलेज को एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर डुअल कॉन्स्टिट्यूशन था, एक अलग संविधान था जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल था। आर्टिकल 35A भी जम्मू कश्मीर को दिया गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पास किया और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया और यहां से जम्मू कश्मीर राज्य भी नहीं बचा। जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। तब से अब तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है। आगे चलकर 2023 में जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि भाई आर्टिकल 370 को हटाना सही है या गलत है, यह सुप्रीम कोर्ट तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिव्यू किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई आर्टिकल 370 को हटाना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और वो सही था, लेकिन स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा फिर से दिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार इस पर पहल करे। सितंबर 2024 में इसी बेस पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन हुए और ओमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज के रूप में काम करने लगा। जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहां अदर यूनियन टेरिटरीज से अलग प्रोविजन मिलते हैं। यहां पर एक विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लद्दाख में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अभी हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 8 में से 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। इन 3 जगहों पर हम देखते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है। अगेन यहां पर कुछ खास प्रोविजंस हैं जो अलग हैं। यहां पर पब्लिक ऑर्डर और पुलिस स्टेट के गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किया गया है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हालांकि जम्मू कश्मीर का जो गवर्नमेंट बनेगा वो राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पर यह लॉ नहीं बना सकता है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस रखे गए और पूरा पावर जम्मू कश्मीर का एंजॉय करते हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल ही यहाँ के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और यही यहाँ एग्जीक्यूटिव मैटर पर डिसीजन लेते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसी आधार पर जम्मू कश्मीर का शासन चलता है। मनोज सिन्हा अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अब आते हैं थोड़ा आगे कि आखिर ये स्टेटहुड का डिमांड क्यों किया जा रहा है। तो स्टेटहुड का डिमांड जो जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं उसके बहुत सारे ग्राउंड हैं। पहला कि जम्मू कश्मीर में अगर स्टेटहुड आ जाएगा तो एक तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश होगी। जो भी मिनिस्टर आ रहे हैं वो अपने क्षेत्र का विकास और अधिक शक्तियों के साथ कर पाएंगे और जम्मू कश्मीर में फिर से विकास और डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा।
अगेन इसके तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हाँ, और आगे भी बना रहना चाहिए। इससे डेमोक्रेटिक रूप से जम्मू कश्मीर का एक इमेज भी बना रहेगा और साथ में जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठा भी स्थापित होगी। लेकिन इस पर क्रिटिक कहते हैं कि भाई अभी जम्मू कश्मीर को आ, ये दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, आगे चलेंगे रीजंस को समझेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पे बहुत क्लियर है। अगर जम्मू कश्मीर के कंडीशन सही रहते हैं तो संसद इसे स्टेट का दर्जा दे सकती है। बहुत सामान्य प्रक्रिया है। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में हमारी संसद को यह पावर दिया गया है कि वो किसी भी स्टेट को बना सकती है, उसके नाम को बदल सकती है, सीमाओं को बदल सकती है। तो जम्मू कश्मीर को ये स्टेटस दिया जाएगा और संसद ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भाई उचित समय, एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, ये डिसाइड किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देना है या नहीं देना है। समय आने पर यह दर्जा दे दिया जाएगा। चलते हम लोग थोड़ा जम्मू कश्मीर के स्टेटस को देखें कि क्या समय आ गया है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की चीजों को देखें, लाइक इसके एरिया को, पॉपुलेशन को और स्टेट जीडीपी को, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो जम्मू कश्मीर के जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। लाइक सपोज हरियाणा, इसका भी पॉपुलेशन लगभग सेम है। पंजाब, केरला, इवन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए क्वालिफाई करता है। अगेन एरिया के अकॉर्डिंग, सॉरी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को देखें तो हिमाचल प्रदेश से ज्यादा ही है, उत्तराखंड से ज्यादा ही है, इस पर भी ये क्वालिफाई करता है। जीडीपी अभी इस कंडीशंस में 2.6 लाख करोड़ है और यहां देखें तो ये हिमाचल प्रदेश से ज्यादा ही है। कुल मिलाकर अगर हम जम्मू कश्मीर की स्थिति की तुलना अदर स्टेट से करें तो बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो ये जस्टिफाई करते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत बदल चुकी है। अब ये इकोनॉमिकली इतना स्टैंड कर चुका है कि अपने फाइनेंशियल कॉस्ट का बर्डन ले सकता है। अगेन यहाँ पर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर राइस, मेज, व्हीट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अगेन हैंडीक्राफ्ट, कारपेट वेविंग, हस्तशिल्प, कालीन उद्योग भी यहाँ बहुत अच्छा है। अगेन यहाँ पर इंडिया का केसर, जो हमारा सैफरॉन है, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और सैफरॉन का प्रोडक्शन पुलवामा के पैम्पोर जिले में होता है। तो यहाँ इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट पावर में आती है तो इन सभी चीजों को व्यवस्थित करके, सिस्टमैटिक बना के डेवलपमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो इतने सारे अगर हम डायमेंशंस जम्मू कश्मीर के देखें तो हमें ऐसा लग सकता है कि जम्मू कश्मीर का समय आ चुका है। संसद को अब अपनी बातों को इंप्लीमेंट करना चाहिए और इसे एक स्टेटहुड दे देना चाहिए। बट यहाँ पर कंसर्न ये है कि क्या जम्मू कश्मीर वाकई स्टेबल हो चुका है? अभी क्या यहाँ पर टेररिज्म और सेपरेटिज्म खत्म हो चुका है? आंसर है कि अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी प्रॉब्लम यहाँ परसिस्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहाँ इलेक्शन करवाया गया, उसके ठीक बाद पहलगांव में टेरर अटैक हो जाता है और लगभग 26 टूरिस्ट मार दिए जाते हैं। अगेन जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पाकिस्तान को टच करती है और पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन आज भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप एक्टिव हैं, ऐसे लोग एक्टिव हैं जो इंडिया से अलग होना चाह रहे हैं और अगर ये सारे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ जाएगा। तो इन सब को देखते हुए हमें एक बैलेंस डिसीजन लेने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को भी लाएं और हम अपने नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को भी बनाए रखें। ये सब तभी हो सकता है जब एक बहुत अच्छी पॉलिसी, एक बैलेंस अप्रोच रखा जाएगा। अगर पॉलिटिकल प्रेशर में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाता है तो इन फ्यूचर समस्याएं बढ़ भी सकती हैं, इसकी भी संभावना है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी अलग है और यहाँ राज्य बनाना
या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना निर्भर करेगा कि परिस्थितियां कैसी हैं और कहां तक जम्मू कश्मीर इसके लिए अब तैयार हो चुका है। इन्हीं सब बातों के साथ इस डिस्कशन को मैं एंड करता हूं और अगले सेशन में मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स।